पूर्व विविध विधि, बाजही गगन निशान। उर नर नारी सनाथि कर, भवन चले भगवान। श्री राम आए, आए रे आए, श्री राम आए। आज हम आपको परिचित कराएंगे हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के पौराणिक उल्लेखों से। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही भगवान राम का जन्म हुआ। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार हमलों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया और भव्य मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाए गए। लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है। अब हम जानेंगे कि राम राज्य में कैसी दिखती थी अवधपुरी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बाल कांड के 5वें सर्ग में अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया है। रामायण के अनुसार अयोध्या को मनु ने बसाया था। यह पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। इन पंक्तियों में वैभव और भव्यता का चित्रण करते हुए रामायण में बताया गया है कि सरयू नदी के तट पर संतुष्ट लोगों और समृद्धि से भरा पूरा कौशल नाम का एक बड़ा देश था। साथ ही रामायण में यह भी उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 13 योजन चौड़ी थी, जबकि एक योजन में करीब 13 किलोमीटर होता है। इसके सड़कों पर रोजाना जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, बाजार, नगरी की रक्षा के लिए सभी प्रकार के शस्त्र और यंत्र मौजूद थे। नगर में दुर्गम किले और खाई थी, जिसके कारण कोई भी शत्रु इन्हें छू नहीं सकता था। यहाँ जगह जगह उद्यान निर्मित थे। साथ ही वाल्मीकि जी यह भी वर्णन करते हैं कि अयोध्या नगरी के कुओं का पानी गन्ने के रस के समान मीठा था। पूरी नगरी में कोई भी धनहीन नहीं था। सभी नगर वासियों के पास धन धान्य पशुधन आदि की कोई कमी नहीं थी। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार अयोध्या एक समृद्ध नगरी थी। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में अयोध्या का बड़ी ही भव्यता के साथ वर्णन किया है। वे लिखते हैं राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की अयोध्या परम धाम देने वाली और मोक्षदायिनी है। जो जीव अयोध्या में अपना शरीर छोड़ते हैं उन्हें फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही सरयू नदी के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा कि केवल स्नान से ही नहीं बल्कि इसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि वाल्मीकि रामायण के बाल खंड के 8वें श्लोक में श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। यह सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू नदी बह रही है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि नापा जाए तो जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर बहती दिखेगी। इसके पूर्व अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के 2 मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की नगरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है जिसमें परमात्मा स्वर्ग लोक से आए। उन्होंने कहा कि वेदों में भी राम जन्म का स्पष्ट प्रमाण है। ऋग्वेद के 10म मंडल में इसका प्रमाण है। तुलसी शतक में भी कहा गया कि बाबर के सेनापति व दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा बनाया और बहुत से हिंदुओं को मार डाला। तुलसीदास ने तुलसी शतक में इसका दुख प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि मंदिर तोड़े जाने के बाद भी हिंदू साधु रामलला की सेवा करते थे। जगत गुरु
स्वामी रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि वहाँ मुसलमान कभी नमाज नहीं पढ़ता था, साधु संत वहीं सोते थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब रामलला की कृपा होगी। इसकी अगली कड़ी में हम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के 500 सालों के विवाद के बारे में जानेंगे। ओहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान। और नर नारी सनाथि कर, भवन चले भगवान।